बोले कि मैं आरएस का एग्ज़ाम दे रही हूँ मेंस का, लेकिन मुझे उम्मीद बिल्कुल भी है नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि थोड़ा सा बताइए परिचय अपना, क्या कहानी है, कैसे है। तो इनका नाम है रोहिणी गुर्जर। ठीक है। दुर्भाग्य एक पर एक इनके साथ बहुत सारे हो गए। एक दुर्भाग्य ये कि इनके पति नहीं रहे, तो उसके बाद तो आदमी आमतौर पर टूट ही जाता है। तो इन्होंने हिम्मत की कि मैं अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करके देखती। तो बड़े हौसले के साथ आई थी उस समय कि एग्ज़ाम दूंगी। तैयारी थोड़ी कम थी, पर अच्छा ये हुआ कि एग्ज़ाम थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, तो इनको समय थोड़ा सा मिल गया। फिर जो दादी जी इनके पीछे पड़ी हुई थी कि तुम्हें एग्ज़ाम देना है, नौकरी में आना ही आना है, उस बीच में उनका भी देहांत हो गया। तो जो आपको मोटिवेट करता हो अगर वो ही ना रहे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मन बेचैन होता है। फिर कुछ महीने लगे और कॉन्फिडेंस लौटा। ये इनकी ननद हैं, इनकी बड़ी भूमिका रही इस पूरे प्रोसेस में कि आप तैयारी कीजिए। फिर जयपुर में रहकर तैयारी कर रही थी, मेंस बहुत नज़दीक था। मेंस के कुछ दिन पहले, शायद 8-10 दिन पहले, 7 दिन पहले, इनकी 10 साल की बेटी की मृत्यु हो गई। 10 साल की बेटी, अचानक, उसे कुछ भी नहीं था। इनको बेचैनी हुई, ये घर गई, मिली, और अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और आईसीयू में गई और वो नहीं बची। अब सोचिए किसी के साथ ऐसा हो जाए, उसके 7 दिन बाद उसका एग्जाम है मेंस का, तो इन्होंने तो हाथ पैर छोड़ दी कि मैं एग्जाम दूंगी नहीं। फिर परिवार के लोगों ने, विशेष रूप से इन्होंने बहुत संभाला, समझाया कि देखो अभी तो आपको खराब लग रहा है, लेकिन एग्जाम छोड़ दोगे तो फिर बाद में हमेशा खराब लगता रहेगा। फिर वो कि एग्जाम चलो दे के देखती हूँ। फिर जयपुर आई और एग्जाम के 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया और एक आंख बंद हो गई। चोट भी आंख पे लगी। 2 दिन बाद मीन्स है। 7 दिन पहले एक हादसा घर में हुआ बेटी के साथ। 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ। एक आंख काम ही नहीं कर रही है, पट्टी बंधी है। एक आंख खुली थी, उससे पूरा मेंस लिखा। और अच्छी बात यह है कि उसके बाद भी सिलेक्शन हो गया है। और अब ये राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विस में, राजस्थान सहकारी सेवा उसको बोलते होंगे हिंदी में शायद, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। अभी मेडिकल वगैरह हो रहा है, जल्दी ही ज्वाइनिंग होगी और अभी सीधे एक बड़ी अफसर बनने वाली है। और अच्छी बात यह है कि अभी जो इंटरव्यू वाला प्रोसेस चल रहा है उसमें भी शामिल हुई हैं। इस बार मेंस थोड़ा और बेहतर दिया है। क्या पता कि अगली बार मैं इनका परिचय करवाऊं कि ये आरएस की टॉपर हैं और एसडीएम बन गई हैं, या ऐसा कुछ हो गया, क्या पता। ऐसा हो तो कितना मजा आएगा, है ना। तो अभी जब नीचे मिलना हुआ तो मैंने कहा आप आई हैं तो फिर बच्चों से मिल लीजिए। तो जिन जिन को लगता है कि उनकी स्थितियां बहुत खराब हैं, अरे कैसे होगा, तो क्या होता है ना कि जब आपको लगे कि हम खराब स्थिति में हैं, तो ऐसे व्यक्ति को दिमाग में रखिए जो आपसे बहुत खराब स्थिति में था और उसके बाद भी उसने कर दिखाया। और जब जब लगे कि आप बहुत तोप हैं, तो किसी ऐसे तोप को दिमाग में रखिए जो बहुत बड़ा तोप था, कुछ नहीं कर पाया, उससे पैर जमीन पे रहते हैं। और जब लगे कि पैर उखड़ रहे हैं, तब एक ऐसी कहानी याद रखिए कि जो हमसे बुरी स्थिति में था। इससे बुरी स्थिति क्या सोच सकते हैं, इतने सारे हादसे एक पे एक होते गए और उसके बाद भी देखिए। और एक गांव के पारिवारिक माहौल से, घरेलू माहौल से निकल के सीधे सिविल सर्वेंट बन जाना, इसीलिए सिविल सर्विस को बोलते हैं जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। एक झटके में चेंज होता है।